हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लेसन नंबर 1 आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारा नया वीडियोज दिखता रहे। बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट मतलब क्या कि हमारा पर्यावरण, यानी जिस परिसर में हम रहते हैं उसको हम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अलॉन्ग साइड, यू कैन इजीली नेम ऑल दीज थिंग्स। यानी यहाँ पर जो है आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उन तस्वीरों को देखना है। आप इन सभी You can easily name all these things. इनका नाम आप आसानी से बता सकते हैं। What material are they made from? यानी एक किस सामग्री से बनी हुई है। Where do we find this material? यानी हमें ये सामग्री कहाँ से मिलती है। What are the uses of these things? यानी इन चीज़ों का उपयोग क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये बैट है जो कि लकड़ी से बनता है। ये भी हमारे इन्वायरमेंट में है। पेड़ पौधे से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और उसी से जो है ये बैट बना हुआ है। नेक्स्ट जो पिक्चर हम देख रहे हैं ये है पॉट। पॉट यानी ये किससे बना हुआ है, एक क्ले से बना है, यानी मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें पानी रखा जाता है और पानी ठंडा करने का काम ये करता है। इसके बाद तीसरा थिंग जो आ रहा है वो है कप। ये कप जो है किससे बना हुआ है, सिरेमिक से बना हुआ है और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, चाय पीने के काम में आता है। फोर्थ थिंग जो दिखाई दे रहा है ये है थ्रेड। थ्रेड यानी धागा। ये कहाँ से मिलता है, ये हमें जो है सीप से यानी भेड़ के बालों से बनाया जाता है। You can name these things too. Where do we find them? What are they used for? यानी आप इन सभी चीज़ों का भी नाम बता सकते हैं। ये हमें where do we find them यानी ये हमें कहाँ मिलता है, और what are they used for यानी इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका क्या उपयोग है। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, बनानास। बनानास क्या है, ये खाने के काम में आता है। इसका भी जो है इसकी खेती की जाती है, लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा ये है आंवला। ये भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। आंवले का पेड़ होता है, खाने में खट्टा, विटामिन सी पाया जाता है। ये तीसरा जो थिंग्स दिखाई दे रहा है ये है कॉर्न। कॉर्न को हम जो है मार्केट में, गाँव में, खेतों में लगा हुआ हम देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, टेक ए लुक अराउंड। यानी आप जो है इस पिक्चर को देख रहे हैं। पिक्चर में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, झरने, नदी, घर, मंकी, स्क्वायरल, रैबिट दिखाई दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। यानी हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दे फॉर्म आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारा पर्यावरण बनाती है। यानी हमारे आसपास की ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारे पर्यावरण को बनाती हैं। देयर आर स्टोन एंड रॉक एंड सॉइल। स्टोन यानी पत्थर, रॉक यानी चट्टान, सॉइल यानी मिट्टी। देयर आर रिवर एंड स्ट्रीम एंड लेक। नदियाँ, रिवर यानी नदी, नदियाँ और झीलें। देयर इज एयर यानी हवाएं, यानी हवा है। देयर आर हिल एंड माउंटेन यानी पहाड़ियाँ और पहाड़ हैं। देयर आर जंगल यानी फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है, यानी जंगल भी है। देयर आर फील्ड एंड हाउसेस एंड रोड एंड एल्सो बरेन लैंड यानी खेत है, घर है, रोड सड़क है और बहुत सारी बरेन लैंड यानी बंजर जो जमीन है, बंजर जमीन भी है।
वी also see many different animal around us, यानी हमको अलग अलग तरह के अपने आसपास अलग अलग तरह के हमें जानवर भी देखने को मिलते हैं. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. यानी अलग तरह के पेड़, झाड़ियाँ और चढ़ने वाले जो पेड़ होते हैं, जो एक पेड़ को पकड़कर पतले पतले जो पेड़ पौधे जो चढ़ते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, क्लिम्बर जिसको बोला जाता है, ये पौधे आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, ये सारी जो सारे थिंग्स हैं, ये सारी हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं. वी टू आर ए पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट, हम भी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है. यानी क्या बता रहा है ये कि हम भी इसी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है. चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं. ए स्पैरो एंड ए रोड साइड स्टोन. नाउ लेट अस लुक एट ए स्टोन एंड ए स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर. नाउ लेट अस लुक एट द स्टोन एंड ए स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर विद. अब हम यहाँ पर एक पत्थर और एक गौरैया की तुलना करते हैं. तो ए स्टोन रिमेन वेयर इट इज, यानी एक पत्थर जो है वे कहीं पर भी जाएगा नहीं, वहीं रहता है जहाँ वो है. यानी एक पत्थर वहीं रहता है जहाँ पर वो है. इट्स प्लेस चेंज ओनली इफ समवन पिक इट अप एंड मूव इट. इसका स्थान तभी बदलता है. इट प्लेस चेंज ओनली, इसे पत्थर का स्थान तभी बदलता है यदि समवन पिकअप, यानी कोई भी उसे उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखता है, तभी वह अपना स्थान बदलता है. इट डजंट इट, वह खाता नहीं है. सो इट डजंट ग्रो बिगर, इसलिए वह बढ़ता भी नहीं है. इट डजंट हैव बेबीज अर्ली, और इसके कोई बच्चे भी नहीं होते. इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो, यानी जो गौरैया होती है वह इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होती है. गौरैया के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है. दे बिल्ड नेस्ट, वे घोंसले बनाते हैं. दे मूव हियर, वे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. एंड देयर ऑन देयर ओन, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह वो आ जा सकते हैं. दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन, वे कीड़े मकोड़े और ग्रेन यानी अनाज खाते हैं. दैट इज वाई दे ग्रो, और इसलिए वो बड़े भी होते हैं. दे ले एग्स इन नेस्ट, और वो जो है अपने घोंसले में अंडे भी देते हैं. दैट इट वाई दे ग्रो, और जो है वो बड़े भी होते हैं, अपने घोंसले में अंडे भी देते हैं. लिटिल स्पैरो हैज फ्रॉम दिस एग, और उन अंडों में से छोटे छोटे गौरैया भी निकलते हैं. स्पैरो टेक ए लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वन, और जो गौरैया होती है वह अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है, देखभाल भी करती है. वाई डू वी सी दिस डिफरेंस बिटवीन ए स्पैरो एंड द स्टोन. हम गौरैया और पत्थर के बीच में ये अंतर क्यों देखते हैं? तो द स्पैरो इज ए लिविंग थिंग्स, यानी जो गौरैया होती है वो क्या होती है, वो जीवित होती है, सजीव होती है. एंड द स्टोन इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, यानी स्पैरो इज ए लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फ्रॉम टू ग्रुप्स. यानी ये जो है इनके दो समूह होते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव. लिविंग थिंग्स are of two kinds, plants and animals. यानी जो लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव होते हैं, इनके भी ये भी दो तरह के होते हैं. पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स. प्लांट्स यानी पौधा, एनिमल्स यानी जानवर. एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग ग्रो फ्रॉम सीड. एनिमल हैव बेबीज एंड सीडलिंग ग्रो अप सीड, यानी जो एनिमल होते हैं वो बच्चे देते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं वो अंकुरित होते हैं. सीड यानी बीज से वो अंकुर निकलते हैं, अंकुरित होते हैं.
द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, यानी उस बीज से पौधा बनता है, पौधे से प्लांट बनता है। दिस टेल्स अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। यहाँ पर हम जो है प्लांट्स को भी क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स यानी सजीव कह सकते हैं। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं, गति करते हैं। व्हेन ए बर्ड ब्लूम इनटू ए फ्लावर, जब पौधे का बर्ड जब वो फूल में कन्वर्ट होता है, फूल बनता है, तो इट्स पेटल ओपन, तो उसकी जो कलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो खुलती हैं, पेटल यानी कली। बट मूवमेंट ऑफ प्लांट आर नॉट सो इजली से, लेकिन जो प्लांट्स की गति होती है उसको आसानी से देखा नहीं जा सकता। प्लांट्स एल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल डू, यानी भले ही पौधा जो होता है वो मूव नहीं करता हो, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता हो जानवरों की तरह, लाइक एनिमल टू, यानी जानवर जैसे करते हैं वैसे भले न करता हो, लेकिन देयर रूट होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस, लेकिन वो उनकी जो जड़ें होती है वो एक ही जगह पर पूरी तरह से जमा के रखते हैं। दिस इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये सबसे बड़ा अंतर है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, यानी हम अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में एनिमल्स और प्लांट्स। इसके आगे देखते हैं, आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग, इफ इट इज ए लिविंग थिंग्स, इज इट ए प्लांट और एन एनिमल। क्या आप बता सकते हैं, आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग, इन तस्वीरों में मौजूद चीजें सजीव है या निर्जीव। इफ इट इज ए लिविंग थिंग्स, यदि यह जीवित चीज है, तो इज इट ए प्लांट और एन एनिमल, तो यह एक पौधा है या जानवर। तो ये देखिए, ये क्या है, पेड़, ये पौधा है, यानी ये है तो लिविंग में ही लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये पौधा है। ये भी क्या है, ये प्लांट्स में ही आता है, ये भी प्लांट्स ही है, ये पेड़ पौधे हैं, ये लिविंग थिंग्स है। अब ये क्या है, ये रैबिट, ये क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स में है, लेकिन ये किस में आएगा, ये प्लांट्स में नहीं आता, ये एनिमल्स में आता है। ये क्या है, ये फ्रॉग, फ्रॉग भी हम कहाँ देखते हैं, बारिश के समय में हमें बहुत दिखाई देता है, तो ये फ्रॉग भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये सबके घरों में पाया जाता है, ये क्या है, गैस सिलेंडर। ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों, क्योंकि ये अपने से कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता, और ये किसका बना है, ये मेटल का बना हुआ है। नेक्स्ट है क्या है, ये गिलास है, इसमें हम पानी पीते हैं, ये गिलास नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये घर में सबके पाया जाता है, इसमें सब्जी बनती क्या है, ये कढ़ाई, ये किसकी बनी हुई है, ये मेटल की बनी हुई, तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग और लिविंग। बच्चों यहाँ पे दिया है कि यूज योर ब्रेन पावर, यानी आप अपने ब्रेन का यूज करिए। रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो रेलवे इंजन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज which are living things. A chair is made from wood. Now it is chair living or non-living things. So अभी यहाँ पर जो चेयर है वो क्या है, लकड़ी की भले ही बनी है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा, क्योंकि लकड़ी, जिस लकड़ी की वो बनी होती है वो लकड़ियाँ कैसी होती हैं, सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं। Which bird डू यू सी इन योर सराउंडिंग, क्या आपने जो है अपने सराउंडिंग में, अपने परिसर में अपनी चिड़ियों को देखा है। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन, यानी कि आप कुछ ऐसे थिंग्स का नाम बताइए जो पत्थर से बना हो। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण और सभी जो है चीजें हैं उनके बीच में क्या संबंध है।
तो वाटर एंड एयर आर ए पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी जो पानी होता है और हवा होता है वो हमारे पर्यावरण का ही भाग है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड दे, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, सभी जीवित चीजें जो होती हैं वो उनकी आवश्यकता है। सभी जीवित लिविंग थिंग्स को जरूरत पड़ती किसके? पानी और हवा की, यानी वो उनकी आवश्यकता है। लिविंग थिंग्स आल्सो नीड फूड, जो जीवित प्राणी होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनको खाने की जरूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और उनको जो है खाने की जो चीजें हैं वो सब कहाँ से मिलता है? वो हमारे पर्यावरण से मिलता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड ऑफ सर्वाइव, वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड, जीवित चीजें जो होती हैं, यानी सजीव जो होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए जो है, हमें जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमारे पर्यावरण से मिलता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी जो चिड़िया होती हैं वो घोंसले बनाती हैं। दे नीड कॉटन ट्विग्स एंड थ्रेड टू बिल्ड दे, यानी वे घोंसले बनाने के लिए कपास, टहनियाँ, धागों की आवश्यकता होती है। दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम ए इन्वायरमेंट, ये चीजें उन्हें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये हमारे पर्यावरण से प्राप्त हो जाती है। ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू मेनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो मनुष्य जो होते हैं उनको हमारे पर्यावरण से बहुत सारी चीजें पर्यावरण के उपयोग करते हैं। जैसे वी गेट कॉटन, यानी उनको कॉटन यानी रुई जो है कहाँ से मिलती है? हमारे पर्यावरण से मिलती है। वूल यानी वुलन एंड सिल्क फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, यानी जो है कॉटन, वूल, सिल्क ये हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। वी वीव क्लॉथ फ्रॉम दे, जिससे वो जो है कपड़े बुने जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कपास है, कपास का पौधा है जिसमें से ये कॉटन निकल रहा है। कॉटन निकालते हैं और उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है धागे बनाने के लिए। फिर उससे कपड़े, ये जो है सीप है, सीप के बाल से भी धागे बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े, ऊन और जो है पेड़ पौधों से ये जो है टोकरी और ये कापी किताब ये सब बनते हैं। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी हम बना सकते हैं बहुत सारे हमारे इन्हीं चीजों से हमारे जो पर्यावरण में मौजूद है। ये क्या है? उससे हम क्या बनाते हैं? मैट्स, चटाई, टोकरी यानी बास्केट्स यानी टोकरी, पेपर्स फ्रॉम मटेरियल, यानी ये सब मटेरियल जो है हमें कहाँ से मिलता है? हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड, यानी हमारा जो घर बनता है उसमें हमें मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इन सब की आवश्यकता होती है। These materials too we get from our environment, यानी ये सब मटेरियल भी हमें जो है इसी पर्यावरण से प्राप्त होता है। The seeds of some plants are scattered by the wind, यानी कि जो सीड्स यानी जो बीज होती है, प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? हवा में बिखर जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट सीडलिंग ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन द न्यू प्लांट, यानी कि उनके बीज इधर उधर होने की वजह से, बिखरने की वजह से वो नई जगह पे पहुंचते हैं, वहां पर एक नया प्लांट्स बनता है। दस प्लांट टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और वो प्लांट जो है मदद करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, यानी हमारे इन्वायरमेंट को बनाने में सहायता मिलती है। लिविंग थिंग्स टेक many things from their environment. What effect does that have on the environment? जीवित वस्तुएं हमारे पर्यावरण से बहुत सी चीजें लेती हैं। What effect does that have on the environment? इसका जो है हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा वो क्वेश्चन पूछा है। तो एनिमल लाइक वल्चर एंड फॉक्सेस ईट द फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल, तो क्या बता रहा है कि जो जानवर होते हैं जैसे वल्चर यानी जो गिद्ध होते हैं, एंड फॉक्सेस यानी जो लोमड़ी होती हैं, ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट व्हाइल दे सेटिस्फाइड देयर, यानी उसी प्रकार वे अपनी भूख मिटाने के साथ साथ में, दे दस क्लीन द इन्वायरमेंट द सेटिस्फाइड, अपनी भूख मिटाने के साथ साथ में वह पर्यावरण को भी क्लीन करते हैं। क्लीन द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण को भी क्लीन करने का काम
करते हैं। रिमेन द डेड एनिमल डीके दे मिक्स विद द सॉइल। जो अवशेष बच जाता है मरे हुए जानवरों का, डेड एनिमल डीके यानी जो मरे हुए जानवरों का जो अवशेष बच जाता है, दे मिक्स विद द सॉइल, वे जो है क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्री, वे सड़कर मिट्टी में, यानी जो पत्तियां जो है जमीन पर गिरती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, वो भी जो है दे रूट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल, वो पूरी तरह से सड़कर जमीन में मिल जाती है। दिस मेक द सॉइल फर्टिलाइज, और वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरकता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल, यानी पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी को वहाँ पर क्या होता है, वो सॉइल मिलता है, मिट्टी को पोषण मिल जाता है। पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी से उनको पोषण प्राप्त हो जाता, मिल जाता है। Thus living things bring about change in non-living things too, यानी इसी प्रकार जो जीवित चीजें हैं, जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स bring about change, जीवित प्राणी है वो निर्जीव चीजों में भी परिवर्तन लाती है, यानी जीवित चीजें जो होती है वो निर्जीव चीजों में भी परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, ए शिप, देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ सजीव वस्तुएं तो कुछ निर्जीव वस्तु। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो अपने आप गति कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प देम टू ग्रो, यानी जो सजीव होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, उनको खाने की आवश्यकता होती है और भोजन, फूड हेल्प देम टू ग्रो, और भोजन उन्हें बढ़ने में मदद करता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, वो अपने जैसे युवा पैदा कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर टू काइंड्स, यानी जीवित प्राणी जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीजों को वह सब कुछ मिलता है, नीड वो सब कुछ मिलता है जिनकी उन्हें आवश्यकता उनके पर्यावरण से होती है, पर्यावरण से जो भी आवश्यकताएं होती है वो जीवित यानी लिविंग थिंग्स को वो मिलती है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन लाती है। ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, यानी पर्यावरण की सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर